हेलो फ्रेंड्स, अगर मैं एमबीए एस्पिरेंट्स की बात करूं तो एक उनका ड्रीम कॉलेज है एसपी जैन। एंड एसपी जैन जो है वो काफ़ी सारे आईएम से बेटर है एंड भाई वन ऑफ द फाइनेस्ट कॉलेज है इंडिया का एमबीए के लिए। लेकिन क्या आपको ये पता है कि आप एसपी जैन में 85 परसेंटाइल पे भी एडमिशन ले सकते हो? तो क्या है पूरी की पूरी डिटेल्स, एडमिशन प्रोसेस, इसकी कट ऑफ्स, इंपॉर्टेंट डेट्स एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, how to get selected in SP Jain by your profile. So my name is सौरभ कोठारी. Let's start. यार सबसे पहले आपसे बात करूं तो एसपी जैन में दो तरीके से एडमिशन होता है। एक तो कैट बेस्ड होता है जिसमें आपको कैट में स्कोर लाना होता है या जीमैट में स्कोर लाना होता है या जैट में स्कोर लाना होता है। अदरवाइज आपका एडमिशन होता है प्रोफाइल बेस्ड। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं कट ऑफ्स की, तो अगर आप कैट के थ्रू जा रहे हो कि आपकी प्रोफाइल नॉर्मल है, तो अगर आप कैट के थ्रू जा रहे हो तो आपको जो परसेंटाइल चाहिए होती है वो चाहिए होती है 95 96 से ऊपर एंड जैट में 95 96 से ऊपर। एंड अगर मैं जीमैट की बात करूं तो भाई आपको कुछ बहुत अच्छा स्कोर चाहिए, लगभग 650 से 700 के बीच में। एंड अगर आप प्रोफाइल बेस से एडमिशन लेते हो बच्चों, तो प्रोफाइल बेस में एडमिशन लेने के लिए आपकी प्रोफाइल अच्छा होना चाहिए, आपका इंटरव्यू पहले ही हो जाएगा, आपका सिलेक्शन एग्जाम से पहले हो जाएगा, रिजल्ट से पहले हो जाएगा एंड आपकी सीट सिक्योर हो जाएगी। बस एक छोटी सी कंडीशन ये होगी कि आपको कैट में सिर्फ सिक्योर करना है 85 परसेंटाइल या जैट में सिक्योर करना है 85 परसेंटाइल, उसके बाद आपको डायरेक्ट सीट मिल जाएगी। तो अगर आप देखोगे तो भाई देखो 2016 2017 लास्ट ईयर जो था भाई 85 परसेंटाइल आपको लेना था अगर आपको सेक्शनल एडमिशन चाहिए, प्रोफाइल बेस्ड एडमिशन यहाँ पे चाहिए। तो अब बात आती है सर प्रोफाइल बेस्ड एडमिशन में आपने ये तो बता दिया कि 85 परसेंटाइल पे मिल जाएगा, लेकिन उसके लिए करना क्या क्या है? तो जो एडमिशन प्रोसेस है बच्चों वो ये है कि जब आप फॉर्म भरते हो एसपी जैन का, तो उसमें भाई ऑप्शन होता है प्रोफाइल बेस्ड कॉल के लिए, आप उसे टिक कर दोगे। उसके बाद भाई जब आप फॉर्म भर रहे हो वो आपको बहुत ध्यान से भरना है, एक एक चीज भाई अपनी प्रोफाइल के अकॉर्डिंग भरना है ताकि आपके सिलेक्शन की प्रोबेबिलिटी इंक्रीज हो जाए। तो सबसे पहले भाई सेलेक्ट द राइट स्पेशलाइजेशन। अगर आप वर्किंग हो तो अपनी स्पेशलाइजेशन उसी तरह से सेलेक्ट करो। अगर आप फाइनेंस में जॉब करते हो तो उसमें सेलेक्ट करो मुझे एमबीए फाइनेंस में करना है। अगर आप मार्केटिंग में जॉब करते हो तो उसमें मार्केटिंग वाला सेलेक्ट करो। अगर आप बिल्कुल फ्रेशर हो, आपने कहा सर मैंने जॉब नहीं करी तो मैं क्या सेलेक्ट करूं, तो आपने जिस फील्ड में ग्रेजुएशन किया है वो सेलेक्ट करो। तो अगर आपने ग्रेजुएशन में फाइनल ईयर में कोई वो ली है, मेजर ली है, या फिर आपने फाइनल ईयर में कोई सिलेक्शन लिया है, स्पेशलाइजेशन ली है, तो उसे सेलेक्ट करो फाइनेंस वगैरह। अब कुछ लोग ऐसे जो कहते हैं सर हम तो एमबीए बैकग्राउंड के नहीं है, कॉमर्स बैकग्राउंड के लिए नहीं है, जैसे इंजीनियर्स हो गए। तो जो इंजीनियर्स फ्रेशर्स हैं बच्चों, आपको अपनी प्रोफाइल पे थोड़े से मेहनत करनी पड़ेगी। आप उनको बताओगे कि मैं इंजीनियर हूं, मैंने जो इंटर्नशिप्स करी थी वो मार्केटिंग के फील्ड में करी या फिर ऑपरेशन की फील्ड में करी, एंड आई बिलीव दैट आई एम अ राइट कैंडिडेट फॉर द ऑपरेशनल जॉब्स। तो आपको वहां पे थोड़ा सा अपना प्रोफाइल इस तरह से बिल्ड करना पड़ेगा, इंटर्नशिप उस फील्ड में करनी पड़ेगी जो आप जस्टिफाई कर सको। तो जनरली ऑपरेशंस आप सेलेक्ट कर सकते हो या मार्केटिंग सेलेक्ट कर सकते हो, और यहाँ पे आप चाहो तो एक दो इंटर्नशिप कर लो, अदरवाइज कोई सर्टिफिकेट कोर्स कर लो डिजिटल मार्केटिंग वगैरह का, कि आप वहां पे बता सको कि जब मैं ये कोर्स कर रहा था देन आई रियलाइज दैट दिस इज माय कप ऑफ टी एंड दैट्स व्हाई आई अप्लाइड फॉर एसपी जैन प्रोफाइल बेस्ड कॉल। उसके बाद बच्चों एक अच्छी प्रोफाइल कौन सी होती है, अ ग्रेट प्रोफाइल किसे बोलोगे? काफी बच्चे कहते हैं सर कैसे पता चलेगा मेरा सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा? तो यहाँ पे काफी सारी चीजें मैटर करती है। आपकी प्रोफाइल अच्छी होने के लिए आपके एकेडमिक्स अच्छे होने चाहिए। एकेडमिक्स में 10th 12th ग्रेजुएशन भाई 90 90 70 प्लस होना चाहिए। तो 90 इन 10th 90 इन 12th एंड 70 75 इन ग्रेजुएशन इज अ गुड स्कोर। उसके बाद एक्स्ट्रा कोकरिकुलर एक्टिविटी, कुछ लोग होते हैं जिन्होंने 10 ईयर्स 12 ईयर्स डांस किया होता है, सर्टिफाइड होते हैं, या म्यूजिक प्ले कर रहे हैं या कोई और एक्टिविटी है, तो वो सब कुछ यहाँ पे काउंट होता है। अगर आपने ईसीए वगैरह नहीं किया तो सोशल एंड एथिक्स, भाई हो सकता है आपने 6 महीने 8 महीने किसी एनजीओ में काम करा हो, कोई वॉलंटियर वर्क करा हो, वो भी काउंट होता है। उसके बाद आपकी प्रोफाइल स्पेशलाइजेशन क्या है, आपने ग्रेजुएशन किस फील्ड में किया है, आप करेंटली किस जॉब में हो, ये सब भी मैटर करता है। इसके अलावा बच्चों जो आपके अचीवमेंट्स है, जितने भी आपने लाइफ में अचीवमेंट्स की है, जैसे आपने मान लो कभी एनटीएससी अवार्ड जीता हो, नेशनल टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन, या कोई ओलंपियाड विनर रहे हो, या जेईई टॉपर रहे हो, या कोई भी अच्छी इंटर्नशिप करी हो, टॉप कंपनी में करी हो, या फिर किसी रजिस्टर्ड एनजीओ में काम किया है, वो सब चीज़ अगर आप मेंशन करोगे एंड आपको लगता है कि भाई आपकी एक ऑल अराउंड, भाई आपकी एक ऑलराउंडर वाली प्रोफाइल है, तो शॉर्ट शॉर्ट भाई आपको कॉल आ जाएगी। उसके बाद आपको इंटरव्यू देना है, आपको बुलाएंगे, कैट से पहले ही हो जाएगा ये सारा काम। उसके बाद आपको सिर्फ कैट में 85 परसेंटाइल लाना है एंड आप भाई सेलेक्टेड हो। तो भाई कोशिश करना अपना जब फॉर्म भरो तो उस फॉर्म में काफ़ी सारी चीज़ें ध्यान रखो। जैसे उसका जो फॉर्म आएगा वो भी थोड़े दिनों में आ जाएगा, जुलाई में आपका लॉन्च हो जाएगा, 1-2 महीने तक इसका फॉर्म रहता है। तो जब आप फॉर्म भरोगे तो काफ़ी सारे इसमें सेक्शन होते हैं, जैसे एक होता है वर्सटैलिटी सेक्शन, कि आप कितने वर्सेटाइल हो। तो जो भी ऐसे क्वेश्चन होते हैं उसके आंसर कैसे करने हैं, ये क्वेश्चन है।
तो आपको जब भी आंसर करना है तो यू हैव टू थिंक फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ अ मैनेजर। एक मैनेजर कैसे सोचेगा वैसे आपको सोचना है। तो अगर आप भाई सर्टिफाइड हो, कोई हॉबी है, उस चीज को एक्सप्लेन करो। अगर आप बुक्स पढ़ते हो तो बुक्स में कभी भी ये मेंशन मत करो आप सेल्फ हेल्प पढ़ते हो, नहीं, ये सब चीजें नहीं चाहिए। एक स्पेसिफिक जॉनर होना चाहिए कि आप साइंस फिक्शन पढ़ते हो, आप हिस्ट्री फिक्शन पढ़ते हो, कोई चेतन भगत या सेल्फ हेल्प बुक्स नहीं चलेगी यहाँ पे। तो यू हैव टू बी वर्सेटाइल इन नेचर। उसके बाद कभी कभी एक फॉर्म में आप देखोगे क्वेश्चन आएगा कि क्या आपने एडवर्सिटी फेस किया, क्या चैलेंजेस रहे हैं, तो यहाँ पे भी आपको सॉल्व करना है। एज अ मैनेजर सोचो कि मैनेजर के सामने कोई प्रॉब्लम आई तो उस प्रॉब्लम का क्या सॉल्यूशन आपने निकाला, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी ली, इस तरह से आंसर्स आपको फ्रेम करने। तो वेन एवर यू आर आंसरिंग एनी ऑफ द क्वेश्चन इन द एसपी जैन फॉर्म यू हैव टू आंसर फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ मैनेजर। इसके साथ साथ बच्चों जितने भी आपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज ली हैं, चाहे वो प्रोफेशनल लेवल पे ली हो, चाहे आपने पर्सनल लेवल पे ली हो, वहाँ पे क्वेश्चन आता है क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी आपने ली है। तो आपने कोई प्रोजेक्ट पे हेड हो या फिर टीम मैनेजमेंट में आपने कुछ किया है, किसी ने बैकआउट कर दिया, आपने मैनेज किया है, ये सब चीज़ें मेंशन करोगे। या फिर किसी एनजीओ में कोई पोजीशन ली थी एंड पर्सनल लेवल पे अगर आपने कुछ किया हो, जैसे मान लो भाई कोई वेडिंग फंक्शन पूरा पूरा आपने अरेंज किया हो, तो अपने सारे के सारे रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसे कैसे किया है, क्या क्या किया है। एंड इसके अलावा बच्चों हर बच्चे के इंडिविजुअल प्रोफाइल होती है, अलग अलग प्रोफाइल होती है। मैंने अपना आइडिया दे दिया है, इसीलिए मैं सजेस्ट आपको ये करूंगा, अगर आपका प्रोफाइल ठीक ठाक है तो डेफिनेटली भाई ये फॉर्म भरना है आपको। एंड भाई कैट में 85 लाना डिफिकल्ट नहीं है, उसकी तैयारी में लग जाओ। इसके अलावा भाई काफ़ी सारे और कॉलेजेस हैं जो प्रोफाइल बेस पे एडमिशन लेते हैं, काफ़ी सारे ऐसे भी कॉलेज हैं जो विदाउट प्रोफाइल डायरेक्ट कैट से भी एडमिशन लेते हैं। तो अकॉर्डिंगली भाई आपको अपना करियर प्लान करना है, एमबीए प्लान करनी है, एंड देन यू विल गेट द बेस्ट ऑफ द बी स्कूल। और कोई भी डाउट हो तो भाई यहाँ मुझे डायरेक्ट व्हाट्सएप कर सकते हो 9958937705 पे, या फिर भाई ईमेल कर सकते हो mystudybuzz@gmail.com पे। चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि सारी की सारी इंपॉर्टेंट वीडियोस आपको मिलती रहें सबसे पहले। थैंक यू।